नमस्कार। चलो तो आ गए हैं फिर से अब एक नए वीडियो लेके। तो अपने दो सीरीज चलाई है इन वीडियोज में। एक टेक्निकल एनालिसिस जिसमें अपन ने कैंडल स्टिक्स के टाइप देखे थे। दूसरा एडवांस देखा था, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें कैंडल्स की वजह से कुछ पैटर्न बनते हैं, चार्ट पैटर्न्स। तो वो चार्ट पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या यूज होता है ट्रेडिंग में, उनको कहाँ काम में लेते हैं, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या अपना टारगेट रहेगा, और उनकी वजह से प्राइस में मूवमेंट किस तरीके से आता है, वो सब देखे थे। ये वाला वीडियो अपन बना रहे हैं उसमें अपनी कैंडल्स के जो टाइप हैं वो, और जो चार्ट पैटर्न्स बने हैं वो, उनका यूज किस तरीके से करेंगे। यूज भी तो होना चाहिए। अपन ने सीख लिया कि कैंडल्स के टाइप कितने होते हैं, चार्ट पैटर्न्स कितने तरह के होते हैं, सीख लिया, समझ लिया सब कुछ। अब आगे आगे क्या, आगे उनका यूज करना भी तो आना चाहिए, तभी तो कुछ हो पाएगा। तो उनको ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट में कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें अपन, स्विंग ट्रेडिंग भी कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। पहले अपन ने देखा था कैंडल्स के टाइप, फिर उन कैंडल्स की वजह से जो चार्ट के पैटर्न्स बनते हैं वो अपन ने देखे थे। अब सारे के सारे जो चार्ट बन रहे हैं, जो भी अपन किसी भी स्टॉक्स का कैंडलस्टिक चार्ट खोलेंगे उनमें यही पैटर्न बनेंगे। अपन ने मोस्टली जो अच्छे थे वो सारे सीख लिए हैं, इन्हीं का यूज करके अपन ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में उनका यूज करेंगे। तो इन सारे चार्टों का, कैंडलस्टिक्स का जो यूज करने का जो तरीका है उसको एक तरीके से बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस में जो एक्शन होता है, प्राइस का जो मूवमेंट होता है, उसको अपन पहले से ही कैसे आइडेंटिफाई कर लें कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो इसको कैसे अपन पहले से एक अनुमान लगा लें कि यहाँ से प्राइस अब अप जाएगा या यहाँ से डाउन जाएगा। तो ये जो प्राइस एक्शन है, इसमें इन सब चीज़ों को कैसे यूज करेंगे वही अपन देखेंगे। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करने के लिए अपने पास मोटी मोटी चार चीज़ें होनी चाहिए, चार या पांच। तो एक एक करके अपन बताते जाते हैं। सबसे पहले अपन को देखना है ट्रेंड, कि ट्रेंड, जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये वाला है रिलायंस का चार्ट है, रिलायंस का और वन डे का चार्ट है। अगर किसी से भी ये पूछे कि प्राइस यहाँ से मूवमेंट देना स्टार्ट की थी, इस तरीके से मूवमेंट देना स्टार्ट की थी, अगर डे वन से अपन वन डे के चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया। अब आपसे पूछूं कि इस वाली चीज को आप देख के बताओ कि रिलायंस अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, साइडवेज में चल रहा है, तो कोई भी बता देगा कि ये तो अप ट्रेंड में चल रहा है, सीधा सीधा अप चल रहा है। तो अपन क्या ट्राई करेंगे, ट्रेंड में जब भी चल रहा होता हो तो अपन कोशिश करेंगे कि ऊपर की साइड के ही ट्रेड लें, ऐसी जगह देखें, ऐसा कुछ पैटर्न देखें कि अपन को ऊपर की साइड एंट्री लेने का कोई जगह मिल रही है, ताकि एसएल छोटा सा हो, टारगेट ठीक ठाक मिल जाए और एंट्री लें, प्रॉफिट बुक करें और निकल जाए। तो सबसे पहले अपन को देखा जाता है कि वो स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है, अब ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये देखना बहुत जरूरी है। इसके बिना अपन ट्रेड नहीं कर सकते। सपोज करके देखिए, आज ये इस तरीके से अब चल रहा है। अब सबसे पहले जो रिटेलर्स की जो गलती होती है, वो सीखते नहीं है, न कैंडल्स का टाइप देखते हैं, न चार्ट्स का टाइप देखते हैं, और एक उनके पास होता है, स्टॉक इतना ऊपर चला गया और कितना जाएगा, स्टॉक इतना डाउन आ गया और कितना जाएगा, नहीं पता भैया, नहीं पता ये चीज़ कि कितना ऊपर जाएगा या कितना डाउन जाएगा। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि कौन कितना ऊपर जा रहा है, कौन कितना। IRFC अगर अपन देखें, ठीक है, देखो IRFC का चार्ट देखते हैं अपन, ठीक है। कहाँ से चालू हुआ था, मैं वीकली चार्ट ओपन कर लेता हूँ एक बार के लिए। आप देखिए कहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से चालू हुआ था। अगर देखा जाए 21 से अभी चल रहा है 153। अगर किसी ने यहाँ भी सोचा होगा 80 पे आने के बाद भी और कितना ऊपर जाएगा, 20 से 80 हो गया, 4 गुना हो गया, और कितना ऊपर जाएगा देख लो, कहाँ तक चला गया, 190 तक। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इतना ऊपर आ गया तो और ऊपर थोड़ा ना जाएगा। अब जैसे यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, तो अब यहाँ से हो सकता है कि गिर जाए, हो सकता है कि अपसाइड चला जाए, नहीं पता होता। एक एक अनुमान लगाया जाता है, वो भी इन कैंडल्स को देख के एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ अब क्या होने वाला है, सीधी सीधी। अब देखा जाए तो इसमें अपन ने सीखे थे कुछ पैटर्न्स, तो सीखे ही थे। देखो कहाँ, फॉल, फ्लैग, सीधा फॉल, एक और फ्लैग, ये तो सीधा सीधा अपसाइड ही जा रहा है। अब कौन सा पैटर्न बना नहीं पता हमको, हमें नहीं पता यहाँ से क्या होगा, अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। बस आपके पास कुछ कैंडल्स के टाइप हैं, कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं, उनको देखो और उनके हिसाब से ट्रेड लेंगे। अब आप में अगर IRFC का ही मैंने खोल लिया है, तो इसी में अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी हो तो आप सबसे क्या करोगे, सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रेंड। ट्रेंड कहाँ चल रहा है, अप चल रहा है, डाउन चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है भैया, यहाँ से उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है यहाँ। अब ये कहोगे कि ये तो पिछले 3 कैंडल रेड है, तो ये तो डाउन ट्रेंड, नहीं कह सकते कि डाउन ट्रेंड।
प्रीवियस स्विंग जब तक कि वोलेट नहीं होता, उसका पुराने वाला स्विंग नहीं टूटता, अपन कैसे कह सकते हैं डाउन ट्रेंड में आ गया? डाउन ट्रेंड के लिए इसका स्विंग तो भी तो टूटना चाहिए। स्विंग कहाँ बनाया था? देखो कितनी नीचे पड़ा है। ये वाला जो पोल फ्लैग वाला पैटर्न बनाया था यहाँ, या फिर इसके ऊपर यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था। अगर स्विंग देखे भी तो यहाँ है इसका स्विंग, कहाँ पे? ऑलमोस्ट 100 के आसपास। अभी कहाँ है? 153। तो आप कैसे मान लोगे डाउन ट्रेंड में? 100 से 190 गया, फिर डाउन आया, हो सकता है अगली कैंडल ऐसे बना देंगे, प्राइस एक्शन ऐसे बना दे। ये भी तो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना सकता है यहाँ से। तो इसमें अपन को एक सेटअप ढूंढना होगा। अब सेटअप कैसे ढूंढेंगे? इसी स्टॉक में देखेंगे अपन, इसको ट्रेड अगर करना चाहें अपन तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ट्रेंड डिसाइड कर लिया क्या ट्रेंड चल रहा है, इसमें अप ट्रेंड चल रहा है, तो अपन कोशिश करेंगे कि ऊपर के साइड की ही ट्रेड लें। डाउन साइड की ट्रेड, जो ट्रेड रिवर्सल है, अपन कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे तो उसकी अलग है। लेकिन सबसे पहले अपन ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड इसमें अपसाइड में है तो अपन कोशिश करेंगे अपसाइड की ही ट्रेड लेने की। तो वीकली चार्ट था, मैं इसको एक बार डेली में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ, और चलो ये अपना डेली चार्ट हो गया। अब थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, हाँ कि अब दिख रहा है कुछ। तो अब क्या दिख रहा है अपन को? अब दिख रहा है अपना सीधा सीधा कुछ यहाँ से इस तरीके से बनाया, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से बनाया, और कुछ यहाँ से इस तरीके से कुछ बनाया। तो मतलब डेली चार्ट में देखे तो अपन को कोई पैटर्न समझ में आ रहा है, और ये पैटर्न अपन को देखने पड़ेंगे, ये समझने पड़ेंगे। तो अगर अब अपन ट्रेंड लाइन इसकी बनाएं, अगर आप इसके ट्रेंड लाइन बनाएं तो देखो मिल रहा है क्या कुछ? देख लेते हैं, मिलता है तो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। और सपोर्ट में यहाँ पे देखो ये वाली रेड कैंडल से इस तरीके से कुछ तो मिल रहा है। तो ये अपने पास एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया जहाँ पे एग्जैक्ट है। अब देखो प्राइस किस तरीके से मूव किया है इसने। प्राइस अगर देखें यहाँ से अप साइड गई, अप साइड गई, एक हल्का सा यहाँ पे डिप लगाया था, फिर वापस अप साइड गई। ये देखो बहुत बड़ी कैंडल है, कौन सी वाली? कौन सी कैंडल है ये? पढ़ी था ना अपन ने, दो कैंडल मिलके बनती है इनगल्फिंग। इनगल्फिंग में कौन सी? बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग बनी, अगले दिन यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, बहुत नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, पहला सपोर्ट ये देख लो। ये सपोर्ट कौन सा था? जो प्रीवियस यहाँ पे ये रेड कैंडल वाला ब्रेकआउट था, ये वाला सपोर्ट। अप साइड गया, हल्का डाउन आया, फिर यहाँ पे टच किया और वापस। तो देखो इसका हाई मिला देंगे, इसका हाई मिला देंगे, तो अपनी एक ट्रेंड लाइन हो जाएगी। ट्रेंड लाइन बना सीखा था ना, ये ट्रेंड लाइन अपन ने बना चुके हैं। इसके बाद से लगातार डाउन जा रहा है। जब इस वाले लेवल पे जहाँ पे इसने प्रीवियस सपोर्ट लिया था वहाँ पे वापस आया, तुरंत ये वापस अब चला गया। फिर यहाँ पे 2 दिन कंसोलिडेट किया, और कल फ्राइडे को इसने वापस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ हल्का सा, और नीचे आके थोड़ा सा इसको ब्रेक किया, और वापस एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पे जाके क्लोज किया, सपोर्ट पे जाके क्लोज किया। तो अपना अब ये ट्राइंगल बन चुका है। अब ट्राइंगल बन चुका है तो अब क्या होगा? सपोर्ट अपन ने फाइंड कर लिया कि ये वाली लाइन इसकी सपोर्ट है, सपोर्ट फाइंड कर लिया ना अपन ने कि ये वाली लाइन इसकी सपोर्ट लाइन है, और रेजिस्टेंस कहाँ है? इस ट्राइन, ये जो ये ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ रेजिस्टेंस है। तो अपन ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं? अब इसमें अप साइड की ट्रेड इसमें लेंगे कब? जब तक कि ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर देता। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोज नहीं कर देता। इसके ऊपर क्लोज करेगा तभी तो ब्रेकआउट देगा। इस ट्राइंगल से ब्रेकआउट देना जरूरी है ना। जब तक इसके, अब यहाँ सोच लेंगे यहाँ से बाय कर लेते, क्यों बाय कर लेते? कहाँ सिग्नल मिल रहा है आपको? सिग्नल मिल रहा है। जब तक अपन को सिग्नल नहीं मिलेगा अपन बाय नहीं करेंगे किसी भी हालत में। तो सिग्नल मिलने का वेट करेंगे, और सिग्नल मिलने के बाद ही बाय करेंगे। अभी कोई ग्रीन कैंडल बनी है, या ओपन की ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, रेजिस्टेंस टूटेगा, तो अपन अपसाइड में एक ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है कल यहाँ ओपन हो मंडे को, और यहाँ से इस तरह की ग्रीन कैंडल बना दे। तो अब अप ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, अप ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ सपोर्ट लिया ट्राइंगल की, ये जो अपर ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक किया और यहाँ क्लोज किया, तो अपनी यहाँ एंट्री हो जाएगी, यहाँ अपना एसएल हो जाएगा, और ये अपना इतना बड़ा तो एटलीस्ट टारगेट हो जाएगा यहाँ तक का। अब नहीं पता कल अगर यहाँ नहीं होता है और ये डाउन में आ जाता है, तो डाउन में कम क्वांटिटी में, जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, क्योंकि अब ट्रेंड में चल रहा है, अगेंस्ट जा रहे हो, तो सीधा सीधा अपना ये वाला हाई है इसका, ये एसएल माना जाएगा इसका। यहाँ पे अपन डाउन साइड की एंट्री लेंगे, और डाउन साइड की एंट्री में देखो यहाँ 3 कैंडल बनी थी जिनका लो ऑलमोस्ट सेम था। इतना टारगेट अपन ले सकते हैं कि यहाँ तक ये प्राइस जानी ही चाहिए। अब सपोज कीजिए कल के दिन में यहाँ ओपन हो, गैप अप ओपन हो, और वापस नीचे आए, और वापस ऊपर की साइड तरफ जाके इस तरीके से एक हैमर बना दे, इस तरीके से एक हैमर बना दे, तो क्या होगा? क्या लगता है? सपोर्ट लाइन थी, सपोर्ट लाइन पे इसने हैमर बनाया है, हैमर का इसका सिग्नल है,
बाइंग का कि यहाँ से अप ट्रेंड हो सकता है, अप साइड में मूवमेंट जा सकता है, हैमर बना दे और अगले दिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो अपन को कंफर्मेशन मिल जाएगा। सपोर्ट था, सपोर्ट लिया, फिर हैमर बनाया और इसको जो ऊपर की रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन थी इसको भी ब्रेक कर दिया, तो मतलब यहाँ से अब वापस ये ट्रेंड और कंटिन्यू रह सकता है। प्राइस एक्शन में ये सारी चीजें अपन को देखनी होती है। पहली चीज ट्रेंड देखोगे कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या मार्केट साइडवेज है, तीनों में से देखोगे। मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है इस तरीके से तो अपन कोशिश करेंगे अप ट्रेंड में ही कोई ट्रेड मिले अपन को ऊपर की तरफ जाने के लिए। मार्केट अगर डाउन साइड में चल रहा है तो अपन यही कोशिश करेंगे कि अपन को डाउन साइड की ही कोई ट्रेड मिले। मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है, इस तरीके से मूवमेंट दे रहा है किसी रेंज में, तो रेंज जिधर भी ब्रेक करेगी अपन उधर की ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। तो अपन ने ट्रेंड डिसाइड कर लिया, ट्रेंड डिसाइड करने के बाद अपन ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिए, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिए। अब कैंडल का पैटर्न देखेंगे इसके बाद में, ये कैंडल कौन सी बन रही है। अगर इस सपोर्ट पे कल अपन को हैमर मिल जाता है तो अपन को 50% अपन श्योर हो जाएंगे कि यहाँ से वापस अपसाइड मूवमेंट होगा। लेकिन अपना जो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा अपन उसी के बाद में एंट्री लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, इसको एसएल लिया, इसमें एंट्री, और यहाँ से फिर अपसाइड का मूवमेंट के पूरे पूरे चांस हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने तीन चीजें देखनी, ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स का टाइप, और अगर कोई चार्ट का पैटर्न बन रहा है तो पैटर्न भी अपने को यूज करना है। तो अपना अप ट्रेंड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिए, कैंडलस्टिक्स का टाइप यहाँ पे अगर कैंडल बनती है तो चार्ट पैटर्न तो अपना ये हो गया ट्राइंगल, ट्राइंगल हो गया ना यहाँ पे। अगर ये ट्राइंगल बन रहा है, इसके अगर अप साइड में ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे अपन ट्रेड लेंगे, और ट्रेड तभी लेंगे जब ये अपर लाइन इसकी ब्रेक करेगी अप साइड की। अब अपन को लगता है कि नहीं यहाँ से डाउन साइड में मूवमेंट आना चाहिए, तो डाउन साइड के लिए भी अपन रेडी है, बना रखा है ना। यहाँ से जैसे ब्रेक होगा इसको ऐसे लगा के यहाँ से एंट्री ले लेंगे और एक डाउन साइड के मूवमेंट की तैयारी करेंगे। और डाउन साइड के लिए सबसे पहला टारगेट होगा अपना ये, जहाँ पे 3 कैंडल होनी थी। इसके बाद में नेक्स्ट टारगेट होगा अपना ये, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, बड़ा कंसोलिडेशन की जो अपर रेंज है, जो पहले रेजिस्टेंस थी, अब किस तरह से काम करेगी, वो सपोर्ट की तरह काम करेगी ना। तो अब जब यहाँ पे आएगी तो उम्मीद है कि यहाँ पे या तो कंसोलिडेट करे, थोड़ा अपसाइड जाए, या फिर इसको बाद में ब्रेक करके ही नीचे जा सकती है। इस तरीके से प्राइस एक्शन में आपको 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला, ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में, वनडे में देख रहे हैं। अगर किसी को इंट्राडे करना है तो क्या करेगा वो, इंट्राडे भी तो ट्रेड करते हैं। किसी को इंट्राडे करना है तो अपन सबसे पहले टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, ठीक है। इंट्राडे में टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, देखो सबकी अलग अलग होती है। कोई स्कैल्पिंग करता है 1 मिनट में भी करता है, कोई 3 मिनट में करता है, कोई 5 मिनट में करता है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो नॉर्मल एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो यूज करो आप। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे तो चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब आप 15 मिनट में देखोगे तो 15 मिनट में आपको छोटी ट्रेड लेनी होती है, तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि देखो बड़ी गिरावट आई थी, कहाँ से आई थी, ये वाला कंसोलिडेशन हुआ, 15 मिनट का हो गया, अभी एक कैंडल 15 मिनट की बनी हुई है, यहाँ से बड़ी 2 कैंडल बनाई, फिर नीचे की तरफ विक बनने लग गई। देखो प्राइस नीचे जाती है, फिर बायर्स ऊपर ले आते हैं, प्राइस नीचे जाती है, फिर बायर्स ऊपर ले आते हैं, फिर बायर्स यहाँ हार गए, फिर प्राइस नीचे गई, बायर्स ऊपर लेके आए, फिर प्राइस नीचे गई, फिर बायर्स ऊपर लेके गए, फिर प्राइस नीचे गई, फिर बायर्स ऊपर ले गए, और फिर बायर्स ने यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरीके से अपसाइड में मूवमेंट करवा ही दिया। तो सेलर्स यहाँ हावी थे, यहाँ हावी थे, यहाँ थोड़े सेलर्स को जोर आया नीचे ले जाने में इन दो में, यहाँ फिर बायर्स और सेलर्स में बराबर फाइट हुई, और यहाँ पे अब देखा जाए तो बायर्स वापस एंट्री मार चुके हैं इस टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बायर्स वापस एंट्री मार चुके हैं। तो अब क्या किया जा सकता है, अगर किसी को 15 मिनट में ट्रेड करनी है, इंट्राडे में ट्रेड करनी है, तो क्या किया जा सकता है, वही सेम क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ये वाला हो गया इनका रेजिस्टेंस, यहाँ 2 बार टच करके आया है, ये वाला हो गया इनका सपोर्ट। देखो एक रेंज बन गई ना, बॉक्स बन गए, एक बॉक्स में ट्रेड करते हैं अपन, ये बन गया इसका सपोर्ट, ये बन गया इसका रेजिस्टेंस। अगर इसको प्राइस को अपसाइड जाना है तो इसके बाद ही अपन ट्रेड लेंगे, इसको ब्रेक करने पे ये अपना एसएल होगा, ठीक है। इसको अपन एसएल रखेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, टारगेट, टारगेट जो ऊपर का रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट था, जो बाद में रेजिस्टेंस बन गया, तो इस टारगेट के लिए अपन एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल छोटा छोटा करके 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से एंट्री लेना है, उसी के हिसाब से एग्जिट करना है। अब मेन दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि हो सकता है आपने यहाँ पे ये ब्रेक किया, इसने ऐसे ऐसे ब्रेक किया, आपने एंट्री ले ली, यहाँ पे एंट्री ले ली कि अपन के पास यूँ मान लो कि 155 की प्राइस पे अपन ने एंट्री ले ली, और ये अपनी लगभग 153 की है, यहाँ पे अपन ने एक्सेल रख लिया, 2 रुपये का अपन ने एक्सेल रख लिया।
आपने एंट्री ली 155 पे, मान लेते हैं आपने एंट्री ले ली, तुरंत प्राइस डाउन आ गई 153 आ 154 आ गई, 153.50 हो गई, और खूब देर तक 1 डेढ़ घंटा इसी में, 2 घंटे इसी में रेंज में निकाल देंगे। अब आप बैठे बैठे देखते रहोगे, बोर होते रहोगे, क्या करें, निकल जाऊं कि नहीं निकल जाऊं, डाउन जाएगी अप जाएगी मुझे नहीं पता। तो जब ट्रेड में एंटर होने से पहले आपने एक चीज डिसाइड की थी, मेरा एसएल क्या होगा, डिसाइड किया था ना, तो कुछ नहीं करना। अगर 153 आता है तो आपको एग्जिट कर जाना है, 153 नहीं आता है तो आपको वेट करना है, हो सकता है अप साइड में चली जाए वापस। और 153 एक बार आपका हिट हो गया, प्राइस इसके नीचे आ गई, आपको हर हाल में एग्जिट करना है ट्रेड से, किसी भी हालत में। क्योंकि यहाँ से प्राइस 15 मिनट में देखा जाए तो डाउन ट्रेड में आ रही है धीरे धीरे, ये कंसोलिडेशन किया यहाँ पे, हो सकता है यहाँ से वापस रिवर्स करके अब चली जाए, या हो सकता है और डाउन चली जाए, लेकिन अपना प्लान फिक्स होना चाहिए। जब तक प्लान पे आप टिके हुए नहीं रहोगे, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। 1:2 के साथ कीजिए, फर्स्ट में शुरू में कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो 155 पे एंट्री ली, 160 से भी 1 रुपया कम कर दो, 158 पे रख लो अपना, 158 रख लो या 159 रख लो। अगर इस पे जाता है, यहाँ अपना एसएल है 2 रुपये का, यहाँ अपन को टारगेट 3 या 4 रुपये रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मिलेगा उसमें निकलना है आपको। एसएल मिलेगा 2 रुपये का तो एसएल पे निकलना है, टारगेट मिल रहा है तो आपको टारगेट पे निकलना है। लेकिन यूँ नहीं करना कि यहाँ आया गया डाउन आ गया, आपने 1 रुपये का लॉस रहा, निकल जाओ, निकल गया, फिर वापस अप गया, फिर यहाँ से दोबारा एंट्री ले ली, फिर वापस डाउन आ गया, फिर निकल गए, न आपका एसएल हिट हुआ, न आपका टारगेट हिट हुआ, और आपने यहाँ पे 2-3 रुपये का नुकसान खा लिया जबरदस्ती। तो प्राइस एक्शन में ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडल टाइप और चार्ट पैटर्न, ये 4 चीजें देखनी है, इसी के हिसाब से ट्रेड करनी है। और चौथी चीज, पांचवी चीज, आपका प्लान। प्लान पे आपको जरूर टिका हुआ रहना। प्लान के साथ आप 1:2 रखिए, बहुत सही है। 1:2 नहीं रखते हो तो एटलीस्ट 1:1 तो जरूर रखिए। और आपको 1:1 में जाना है तो आपको 60 से 70% सक्सेस होना है, ठीक ठाक बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ प्राइस एक्शन वाला ये छोटा सा टॉपिक आपके समझ में आया होगा। फिर से अपने नया वीडियो लेके मिलेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया, समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने व्यूज़ कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में अपन जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।